आप सभी को 178वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथ कार्यशील मेरे विद्यालय परिवार के सदस्य, उपस्थित ग्रामीण और मेरे सभी भाई बहन, हम सभी का आज हार्दिक अभिनंदन करते हैं विद्यालय परिवार की ओर से। आप अपने हृदय में स्वतंत्रता व स्वाधीनता की ये दीपक जलाएं, एक ऐसी दीपक जलाएं जो आपके मरणोपरांत भी सदैव प्रकाशशील रहे और प्रकाशमान करते रहे आपके वातावरण को। हम ऐसी कामना करते हैं, ऐसा संकल्प लेते हैं आज के दिन कि पिछले दिनों हमसे अपने कार्यों और दायित्वों को लेके जो स्वाधीनता उत्सव होता है उनसे संदर्भित जो भी हमारे कार्य और दायित्व हैं उनके प्रति हमारी जो भी भूल हुए हैं वो आगे से भूल ना हो। हम ऐसा संकल्प लेते हैं कि हम देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दें। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम जिस विद्यालय में रहते हैं, हमारी जो संविधान की व्यवस्था बनाई गई है, हमारे जो कर्तव्य एवं अधिकार हैं, हम उस अधिकार की सीमा का पालन करें, हम अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करें। हम सभी बच्चों से ऐसा संकल्पित कराना चाहते हैं कि अगर हम अपने अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे, अपने अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें, तो अव्यवस्था की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है। देश एक व्यापक और ढेर सारे व्यवस्थाओं को लेकर साथ चलता है। उस साथ चलने की व्यवस्थाओं में एक छोटा सा जीव हम और आप भी हैं। हमारे अपने सीमाएं हैं, हमारे अपने कर्तव्य हैं। आप अगर कल्पना करें, हम अपने कामों को, हम अपने जो हमारे कर्तव्य हैं, जैसे हमारे बच्चों को, अगर एक बच्चे को ABCD पढ़ करके याद करना है और आप पढ़ करके याद करना है, हम शिक्षक उसको अगर ABCD पढ़ने के लिए बताते हैं, ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, तो ये बच्चों का दायित्व बनता है कि वो ABCD पूरा याद करें। तो क्या होता है, वो सिर्फ आप अपने बेहतर के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, वो देश सेवा के लिए काम कर रहे होते हैं, देश को एक योग्य नागरिक मिलने के लिए काम कर रहे होते हैं। हम शिक्षक अगर आपको पढ़ा पा रहे हैं, अगर आपके लिए ABCD या 1 2 3 4 जो भी आपके सिलेबस हैं वो पढ़ा पा रहे हैं, आप याद कर पा रहे हैं, तो आपसे एक बेहतर समाज का निर्माण हो रहा है, एक बेहतर नागरिक का निर्माण हो रहा है और एक समाज और नागरिक से ही एक देश का निर्माण होता है। हम इसी संकल्पनाओं को आज दोहराते हैं कि पिछले जो भी अव्यवस्थाएं हुई हैं, पिछले जो भी गलतियां हुई हैं हम बच्चों से, हमसे या किसी और से, उन गलतियों को आगे हम ना दोहराएं। स्वाधीनता प्राप्त करने में हमारे कितने खून बहे हैं, तो स्वाधीनता प्राप्त करने में हमारे कितने बलिदान हुए हैं, हम कहां कहां क्या क्या खोए हैं, किन लोगों की क्या की कहानी है ये स्वाधीनता, और कितने लोगों ने अपने घर गृहस्थी, सारे संपत्ति, माँ पिताजी, बहन माँ सबकी बेइज्जती सही है, तब अंग्रेजों से ये दीन हमें प्राप्त हुआ है कि हमारे कुछ अधिकार हमें संविधान के द्वारा दे हैं। संविधान हमें कुछ दिया है जिसके तहत हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं विविध मंचों पर, हम अपनी अपेक्षाएं करते हैं देश से, हम अपनी अपेक्षाएं करते हैं अपने संविधान से, अपनी अपेक्षाएं करते हैं नियम कानून से कि हमें ये अधिकार दिया गया है। हम प्रयास करें हर एक बच्चा, हर एक नागरिक कि अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। इसके लिए हमें करने क्या चाहिए? आप अपने गांव भर में चापानल है तो आप सोचते हैं अरे जिसकी व्यवस्था है वो संभालेगा, हम उसको खराब करने के शांत हो जाते हैं। नहीं, हमारा ये व्यवस्था होना चाहिए कि चापानल के अगल बगल साफ रहे। अगर हम गंदगी हमारे साथ किसी कारण फैलता है तो वो हमसे साफ होनी चाहिए, मैं ही साफ उसको क्यों ना करूं, अगला क्यों करे। अगर रोड पर कोई गंदगी है, रोड पर कोई गिरा हुआ नागरिक है, रोड पर कहीं कोई पत्थर पड़ा हुआ है, तो हमारा एक योग्य नागरिक होने के नाते होना चाहिए बच्चों कि हम उसको हटाएं, हम उसको साफ करें। हम इस प्रकार से भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं, इस प्रकार से भी अपने संविधान का रक्षा कर सकते हैं और एक अच्छा पहल कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने स्कूल के विषय में, अपने गांव घर को, अपने समाज को बतला सकते हैं कि हमें स्कूल में ऐसी शिक्षा मिल रही है, ये गलत काम है, ऐसा नहीं करने चाहिए। बातें ढेर सारे हैं और समय कम है, हम लोग फिर इन सारी बातों को विद्यालय स्तर पर भी बात करते हैं। जो गोष्ठी होती है या जो SMC बैठक होता है उसमें भी इन बातों को दोहराते हैं। हम संकल्प हमें लेना चाहिए कि हम इन बातों को अपने में आत्मसात करें
हम इन बातों को अपने हृदय में संजोएं और इन विचारों के साथ आगे बढ़ें, तो देश एक अच्छे व्यवस्था की ओर बढ़ेगा, देश एक सुव्यवस्था और सुगम व्यवस्था की ओर बढ़ेगी। आपको याद होने चाहिए कि अभी जिन बच्चों को साइकिल मिल पा रहा है, आपके माँ पिता की यानी मेरे उम्र के जितने भी अविनाश सर हैं, उलिसन सर हैं, विक्रम सर हैं, ये सब कुछ उम्रदराज शिक्षक हैं, इन सभी को ये साइकिल नसीब नहीं होते थे। उस समय हम लोग पैदल स्कूल जाते थे और उस समय बोरा ले जाते थे, घर से बोरा बिछाकर उस पर पढ़ते थे। ये अब कहानी बनते जा रही है। आज प्रत्येक बच्चे को सरकार साइकिल दे रहा है, प्रत्येक बच्चे को किताब दे रहा है, कॉपी पेंसिल छात्रों की विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, भोजन है। तो इन सारे सुविधाओं का हमें उपभोग करना चाहिए, इन सारे सुविधाओं को हमें मंथन करना चाहिए कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, देश हमारे लिए हमें क्या दे पा रहा है, हमें पढ़ने के लिए कितना प्रेरित कर रहा है और हम क्या कर पा रहे हैं। तो इन सारी बातों को अगर सोचें, हम अपने आप में देखें, हम अपने आप में आत्ममंथन करें, तो एक व्यावहारिक निष्कर्ष निकलता है, एक जीवन जीने की कला आती है और आपको लगता है कि नहीं, हमें पढ़ने चाहिए, हमें अपने काम करने चाहिए, हमें सरकार सुविधा दे रही है, हमें शिक्षक पढ़ने के लिए बोलते हैं, शिक्षक सब समय क्लास लेते हैं, क्लास से जाते हैं और हमें होमवर्क देते हैं। तो इन सारी बातों को हमें आत्मसात करना चाहिए। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। सभी बच्चे मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय हिंद। आप जय